क्वेश्चन। प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर डेसिमल जो 6 और 7 क्लास के अंदर आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग कल भी आप लोगों ने पढ़ा था डेसिमल के बारे में। डेसिमल क्या है? डेसिमल के बारे में हमने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में सारा कुछ बताया, और जो महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को बताई गई वो बताई गई कि किस प्रकार से हम किसी भी डेसिमल की संख्याओं को नुमेरल में लिखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज बताई गई कि डेसिमल नंबर्स को अगर कोई नंबर लिखा है, नुमेरल लिखा है, तो उसे डेसिमल में हम कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद प्लेस वैल्यू चार्ट के माध्यम से नंबर को लिखा गया कि किस तरह प्लेस वैल्यू चार्ट लिखे जाएंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट अंडरलाइन किसी के ही नंबर पर अगर उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है तो उसके लिए भी वो बताई जा रही थी कि भाई किस प्रकार से हम लोग करेंगे। फिर एक्सपेंडिंग फॉर्म थी और फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म थी। आज हम अगली चीजें, चेंजिंग ए डेसिमल नंबर, चेंजिंग ए डेसिमल नंबर, चेंजिंग ए डेसिमल numeral to a common fraction, to a common fraction। एक डेसिमल न्यूमरल्स को कॉमन फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे, यह हम लोग इसमें देखेंगे। कोई भी डेसिमल न्यूमरल है तो कॉमन फ्रैक्शन में हम कैसे डिवाइड कर दें, और जब हम इसको करेंगे तो इसके लिए क्या चीजें अपनानी पड़ेंगी। पहली चीज कि अगर कोई संख्या, कोई एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, और वो एग्जाम्पल है इस तरीके से कि 0.75 लिखा है, तो इसको हमें कॉमन फ्रैक्शन में बदलने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका लेना है, और वह तरीका है कि इस संख्या को जितने पॉइंट खत्म करने हैं उससे आगे की संख्याओं को, अंकों को जोड़ लें, एक और एक दो। तो इसे हम कहेंगे 0.75 मल्टीप्लाई बाई उतने ही जीरो, यानी 100/100 से ऐसे कर देंगे हम लोग। जब हम इसे ऐसे कर देंगे तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 आ गया अपॉन 100 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम इसे काटते हैं तो ये कितना आ जाता है, ये आता है 4 आ गया, और ये 3 आ गया, यानी 3/4 हमारा इसका आंसर आ गया फ्रैक्शन का, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हो गया। इसी प्रकार से अगर कोई संख्या ये लिखी हुई है, यह लिखी हुई है, ये कितनी है, 3 है, दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद 3 है, तो हमको क्या करना होगा, इसमें हम 0 1 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे भी 1000 से करेंगे। आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर हम क्यों 100 से गुना कर रहे हैं, 100 से भाग कर रहे हैं। ये इससे, क्योंकि किसी भी संख्या को हम बदल नहीं सकते, किसी नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते। जब चेंज नहीं होगा तो उसको 1000/1000 कर दिया तो 1 आ गया, यानी 1 आ गया। और किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर में 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो वो संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये कितना आ गया, ये आ गया 125/1000 आ गया। और जब इसे हम काटेंगे तो आप जानते हैं ये 1 और ये 8 आ गया, 1/8 जो हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं। संख्याओं को चेंज करने का तरीका यही है, बहुत आसान सा तरीका है। एक और बताकर, एक एग्जांपल और बता देते हैं जिससे कि आप समझ और आ जाए। 5.875, अब पॉइंट के बाद पहले तो है ही है, क्योंकि दो नंबर्स होते हैं, एक हमारा ये जो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और ये यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन है, या होल नंबर कह सकते हैं इसे। तो अब हमने कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से करना होगा। डिवाइड किससे करना होगा, 1000 से करना होगा।
कितना आ गया बेटा 5875 डिवाइड बाई 1000। इसमें एक तरीका तो यह हो गया, ठीक है, और दूसरा तरीका हमारा यह हो गया कि हम कह सकते हैं 5875 अपॉन 1000। इसे हम काटेंगे, जब हम इसको काटेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 25 से एक उठ रहा है, ये आ गया यहाँ पे जब हम इसे काट रहे हैं 25 या 75, 12 25 पंजे 125, ये आ गया 40, फिर कटेगा 5 से, ये आ गया 8 और ये आ गया 7, यानी आंसर आ गया 57/8। ये हमारा इस तरीके से ये कौन सी चीज आई, डेसिमल नंबर्स को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करने का एक तरीका आ गया। जब ये तरीका आ जाएगा तो आप इसके आधार पर क्वेश्चन को 6th बी में, जो 6th बी है आपकी 6th बी 6 क्लास के लिए, उसको आप चेंज कर देंगे, यानी राइट द फ्रैक्शनल को उसको आप लिख देंगे कि किस प्रकार से आपको करना है। अगली चीज, अगर इसकी दूसरी चीज में आती है कि भाई अगर चेंजिंग ए कॉमन फ्रैक्शनल टू ए डेसिमल नंबर, ये बात मैं समझ मानता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। चेंजिंग ए डेसिमल नंबर टू द कॉमन फ्रैक्शनल, जो सब्जी रोक ले। और दूसरा उतारने का तरीका यह है कि जहां पर वीडियो अगर इस तरह से, तो इस वीडियो को आप यहीं पर रोक कर उसे लिख सकते हैं कि कोई भी चीज है, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो उसे दोबारा कर सकते हैं, यानी कि दोबारा भी आप लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे फिर मिटाता हूँ जिससे कि आपको अगली चीज समझ में आ जाए। चेंजिंग ए कॉमन फ्रैक्शन changing a common fraction to a decimal numeral, यानी कॉमन फ्रैक्शनल को हमें डेसिमल नंबरल में चेंज करना है। अब कोई भी कॉमन फ्रैक्शन लिखा हुआ होता है। अब इसमें दो तरह के टाइप्स हैं, ये कहता है टाइप 1, टाइप 1। टाइप 1 कौन सी है कि अगर किसी भी संख्या को, अगर कोई फ्रैक्शन इस प्रकार का है कि जो 10 यानी 10 या 10 की पावर के अंदर डिवाइड हो रहा है, तो वह करना तो बहुत ही आसान है। जैसे अगर 59 अगर आपका 10 आ जाता है, तो आप इसे कहेंगे बदलने के लिए कि जितने जीरो यहाँ है उतना ये इधर आ जाएगा, यानी ये 5.9 हो जाएगा। अगर यही आपका इतना होता तो ये 0.59 डिवाइड बाय डिवाइड ये हो जाता, यानी इतना हो जाता। अगर ये यही आपका 39/1 2 3 4 0 हो जाती, तो आपको क्या करना पड़ता, आप यहाँ 0 0 लिख दें, 39 लिख के, ये 1 2 3 4 0 है, तो 1 2 3 4 यहाँ आ गया, और ये आपका। इस प्रकार से आप टाइप 1 को कर सकते हो। टाइप 1 का इक्वेशन अगर किसी में इस प्रकार से 10 या 10 की पावर्स में आ रहा है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है। और टाइप 2 क्या है, टाइप 2 पहले टाइप समझ में आ गई, जिसके अंदर 10 है, 100 है, 10,000 है, ये आ गया। दूसरी टीम में आती है कि अगर वो ये ना हो तो हमें क्या करना होगा बच्चों, जैसे कि 3/5 है, 3/5 आ गया, इसको है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको डिवाइड का मेथड अपनाना होगा, यानी डिवाइड द न्यूमरल और डिनोमिनेटर एंड राइट द क्वोशिएंट इन द डेसिमल फॉर्म लिख देंगे। अब आप लोग इसे जानना चाहिए कि कैसे आप डिवाइड करेंगे। ये 3 है, आपने 5 से किया, अब आप क्या 3 जा सकता है 5 से, आप कहेंगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो उसका तरीका क्या है, आप कहेंगे इसका तरीका ये है कि हम यहाँ पर पॉइंट रखते हैं,
पॉइंट रख देंगे तो हम इस दशमलव को रखते ही हम यहाँ कितने भी जीरो रख सकते हैं उसके बाद, क्योंकि उसके पॉइंट के बाद। क्यों आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि 3.00000 का मतलब 3 ही होता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखने की बात है। इसलिए अब ये कितना हो गया, ये 6 आ गया। तो ये आप क्या, ये आ गया, तो ये क्या मतलब बन गया, ये 0.6 आएगा। इसी प्रकार से अगर कोई ये वाला संख्या है 2 3/8 है, तो सबसे पहले आप लोग इसे चेंज कर लेंगे। अब अगर ये ऐसे संख्या है, नॉर्मली बच्चा क्या करता है बच्चों, 8 दूनी 16, 16 और 3 19/8 लिखेगा। एक तरीका तो ये हो गया, 19 को 8 से हम भाग कर दें। और दूसरा तरीका ये हो गया कि ये पहले से ही ये लिखा हुआ है, ये दो संख्याओं में चेंज है ये वाला, हम 3 और 8 को ही डिवाइड कर दें। दोनों से करके बताऊंगा मैं आपको, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने 19 को 8 से किया पहले, तो 8 दूनी क्या आया 16, क्या आया 3। अब क्या आ जाए, क्योंकि 3 नहीं जाएगा, कुछ है नहीं, तो हमने क्या किया दशमलव फिर जीरो डाल दिया। कितना आ गया, 8 दिया 24 आ गया। अब क्या आ गया 6 जीरो, 8 कितना हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया। कितना आ गया 4, फिर जीरो डाल दिया, 8 पंजे 40, ये आया। ये आया कितना 2.375। अब दूसरा तरीका क्या है, 3 को 8 से कर दो, 3 को 8 से भाग कर दो, अब क्या जाएगा, दशमलव लगेगा, दशमलव लग गया, दशमलव लगते ही क्या हो गया, जीरो हो गया। कितना हो गया 3 आ गया, कितना हो गया 24, कितना हुआ 6 जीरो, यानी कितना हो गया 56, ये आ गया। फिर कितना आया 4, फिर कितना है जीरो, ये आ गया। यानी अगर आप ये देखेंगे तो इसको हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 2 है और पॉइंट कितना हो गया 375, ये। तो ये आपको किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने का एक तरीका है बच्चों। तो ये समझ में आया होगा आपकी, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। एक टाइप तो ये वाली हो गई, लेकिन इसी के अंदर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि नीचे की संख्या को इस तरह ले जाते हैं कि वो 10 की उसमें चली जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे, सपोज कीजिए कि ये 3/5 है, जैसे 3/5 है और आप इसे कर रहे हैं। हमने कहा कि इस 5 को अगर हम 10 आ जाए, किसी प्रकार से 10 हो जाए, तो 10 होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फैक्टर को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया बेटा 6/10 हो गया, और 6/10 का होने का मतलब क्या हो गया 0/6। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, जैसे 19/8 है। अब 8 को कब चेंज होगा, अब 8 हमको दिखाई दे रहा है, 8 का कब, अगर हम 8 में एक चीज गुना कर दें, किस चीज की, आप देखें, हम 8 में गुना कर सकते हैं और इसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसकी गुना करते हैं 25 से, अगर हम इसी गुना करें तो भी काम होता है, लेकिन 25 से क्योंकि उसे नहीं आना है, इसे 125 से अगर हम गुना करते हैं 125 से, देखिए 125, 19 इंटू 125 अगर हम कर दें, और ये हमारा हो जाता है 1000। इसकी और इसकी गुना कर लें, जो भी गुना करने के बाद आएगा, ये इसकी गुना करने के बाद हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 2375 आएगी, और ये क्या है 100, और ये आंसर आ जाएगा 2.37। इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। यानी यह भी एक तरीका है हमारे पास कि कोई भी, ये तो मैंने एक थोड़ा कठिन सा बताया आपको, वैसे आसान वाले होते हैं, जैसे 11/20 लिखा हुआ है, तो आप 20 कहेंगे तो आप क्या कहेंगे कि 11/20 को हम अगर 5 से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो ये 55/100 हो गया, और इसको हो गया 0.55 आ गया, ये आ गया।
इसी प्रकार से 15/8 है, 2 से कर लेंगे, तो इस तरह से हम करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपकी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम चेंज करते हैं बच्चों। आप लोग इसे कर सकते हैं डेसिमल की इन संख्याओं को। उम्मीद है अच्छा तरह समझ में आया होगा आपके। आप उतारने का तरीका मैंने आपको बताया है। उतारने के लिए आप वीडियो को वहीं पे रोक दें, और रोकने के बाद आप उसे आसानी से लिख सकते हैं जो आपको लिखना है, ताकि मेरा भी काम चलता रहे और आप भी उसे पूरे को उतारते रहें, कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। अगली चीज कहता है कि कंपैरिजन, कंपैरिजन करना है हमें। हमें किस चीज में कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना होता है। किसकी तुलना? जैसे दो बच्चों की तुलना करें। दो बच्चों की तुलना कैसे करेंगे कि तुम में से लंबा कौन है, तुम में से मोटा कौन है, तुम में से अच्छी पढ़ाई कौन करता है, तुम्हारे पास किताबें किसके पास अच्छी हैं, किसी किताब, और कौन क्लास में फर्स्ट सेकंड आता है। तो ये कंपैरिजन होता है, यानी किसी चीज की तुलना करना होता है, कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन। Comparison of two decimal number. कंपैरिजन करना है, कभी भी दो डेसिमल नंबर्स का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे हम बच्चों, ये आपको देखना है। ये कहता है कि अगर इन कोई भी दो पेयर दिए हुए उनमें ग्रेटर कौन है। जैसे पहला है ग्रेटर, पहली शब्द इसने क्या कि ग्रेटर कौन सा है। ग्रेटर माने क्या होता है बेटा? ग्रेटर माने होता है बड़ा। ग्रेटर माने क्या होता है? बड़ा, यानी कि दो संख्याओं में बड़ा कौन सा है। जैसे अब उसने कहा कि ये नंबर है 539.2, एक ये है और एक है 97.654। सबसे पहला अगर हम इनमें कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ये देखें कि वह कंपैरिजन जो होल नंबर लिखा हुआ है, होल नंबर यानी और ये वाला होल नंबर, जैसे ये और ये वाला, सबसे पहले देखें कि इसमें देखें कि इसमें तुलना करेंगे इसमें क्या है। पहले डेसिमल से इधर नहीं जाएंगे, हमने इसके सबसे पहले इसकी डिजिट को काउंट किया, 1 2 3 और 1 और 2, यानी 2 डिजिट किया। अब जो 2 डिजिट वाला 3 डिजिट से तो अपना भी छोटा होगा, तो ये अपने आप बड़ा हो गया ये वाला। ठीक है। अगर ये कंपेरिजन, अगर दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि अगर ये 65.23 और 65.38, अब दूसरे कंपेरिजन में उसने क्या किया? अब देखिए इसकी डिजिट कितनी है? 2। इसकी डिजिट कितनी है? 2। और जब दो भी कितनी है? 65 और 65 है, दोनों बराबर है। फिर हमें पॉइंट के इधर चलना पड़ेगा, यानी पॉइंट से इधर चलना पड़ेगा। पॉइंट से इधर चलेंगे तो ये क्या लिखा है बेटा? 2। ये क्या लिखा है? 3। इसी को देखना है, पहले नंबर पे 2 और दूसरे नंबर पे क्या है? 3। तो ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन कहता है कंपैरिजन के अंदर 238.587, 238.589। अब देखिए दोनों चीजें हैं, कितना आ रहा है? 238 आ रहा है। 238 का मतलब 238 ये हो गया, 238 ये हो गया, बराबर है। 587, अगला ये 5 भी बराबर है, 5 भी बराबर है, 8 भी बराबर है, 8 भी बराबर, ये आ गया 7 और 9। 7 और 9 में बेटा बड़ा कौन सा होता है? 9, तो इसलिए ये बड़ा। ये चीजें आप लोगों को किस में देखनी है? कंपैरिजन में देखनी है, जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अगर हम कंपैरिजन का मतलब है कि दोनों के अंदर की हम तुलना कर रहे होते हैं कि भाई तुलना कैसे कर रहे हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, हमें ये पता होना चाहिए। बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। कंपैरिजन के बाद अब मैं इसे बिठा रहा हूं कंपैरिजन को। इसने मेथड भी लिखा है, कुछ मेथड्स है, उस मेथड पर भी आप लोग ध्यान दे लेंगे। मेथड्स है, किसके मेथड है? कंपैरिजन के। वो सबसे पहले कहता कंपेयर द होल नंबर पार्ट,
सबसे पहले होल नंबर पार्ट्स। होल नंबर पार्ट्स कौन सा है? जो दशमलव से इधर की संख्या यानी कि लेफ्ट साइड का है। जो दशमलव यानी जो हमारा डेसिमल है उससे जो लेफ्ट की तरफ जितनी संख्या है उसे हम होल नंबर कहते हैं। कंपेयर द होल नंबर पार्ट, द डेसिमल नंबर हैविंग ग्रेटर होल नंबर पार्ट इज ए ग्रेटर। अगर किसी का डेसिमल नंबर हैविंग ग्रेटर होगा तो होल नंबर पार्ट से ग्रेटर होगा। इफ द होल नंबर पार्ट आर इक्वल, अगर होल नंबर पार्ट जैसे कि इस वाले में था, होल नंबर पार्ट क्या था? इक्वल हो गया था, ये वाला इक्वल हो गया था, ये वाला इक्वल हो गया था। तो द कंपेयर द 10th प्लेस, सबसे पहले हमें 10th प्लेस पे जाना होगा, यानी पहली प्लेस पर जाना होगा, इस वाली प्लेस पर। यह 2 और 3 इसमें आ गया था। द डेसिमल नंबर हैविंग द ग्रेटर 10th डिजिट इज ग्रेटर, वो बड़ी हो जाएगी। अगर इफ द होल नंबर पार्ट्स एंड आल्सो द 10th डिजिट इक्वल, देन कंपेयर द 100th डिजिट। फिर हमें 100th डिजिट यानी दूसरी डिजिट पे जाना है। जैसे इसमें हम लोग गए 3 और 8 में, ये अगले पे चले गए। जैसे ये वाला है, हम 5 में गए, 5 भी बराबर था। फिर 8 पे गए, ये 100th भी बराबर था। फिर 1000 पे हमको देखना पड़ा, तो 1000 पे हमने चेक किया कि ये 9 बराबर है। इस प्रकार से हम लोग इसे बेटा देखते हैं, और ये इसका एक मेथड है इनको कंपेयर करने का, कि किस प्रकार से हम लोग कंपेयर करते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग एक दूसरी बात आती है कि भाई हम लोग कैसे वो देखें, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम की संख्याओं को देखते हैं तो कैसे देख सकते हैं? भाई कैसे देखेंगे? अब हमने कंपैरिजन, कम वो भी एक कंपैरिजन ही है, लेकिन ये कंपैरिजन एक संख्या के बीच में है। जब अनेक संख्याओं के बीच में होता है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में हम लोग आसानी से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई संख्या है, ये वाली जो है 3.05, 3.5, 4.8 एंड 3.079 एंड 6, ये एक संख्या है। और इन संख्याओं को अगर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो कैसे लिखें? सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर की बात हम करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर को देखते हुए हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना होता है। इनमें सबसे पहले क्या होगा? डेसिमल संख्याओं से देखो आप, डेसिमल संख्याएं क्या है, ये रही। अब डेसिमल संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो है हमारे पास 6 आती है पहले नंबर पर। ये सबसे बड़ी है, यानी ये सबसे बड़ी है, ये वाली आई। इसके बाद बेटा कौन सी आई? अब आप देखिए, फिर इसके बाद हमारे पास 4 आ रहा है, इसका 4.8 आ गया, 4.8 बड़ा है। 4.8 के बाद क्या आ गया? अब ये सब में 3 3 आ रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, यानी कि ये बराबर। अब हमें 10th प्लेस देखनी है। 10th प्लेस में 0 और ये 5 आ गया, और ये 0 आ गया, तो ये वाली बड़ी होगी, 3.5 इज बड़ी हो गई। 3.5 के बाद अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, हमें 0 0 आ गया, और ये 5 और 7 में ये बड़ा हो गया, तो अब हम लिखेंगे 3.079 आ गया, और फिर आ गया हमारा 3.05। इस प्रकार से अगर हम ये देखें तो ये एक संख्या है हमारी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की हम बात करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर की हम बात करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, यानी सबसे छोटा कौन सा बेटा? 3.05 से बड़ी है संख्या, कौन बड़ी है? 3.079। इससे बड़ी कौन सी है? 3.5। इससे बड़ी कौन सी है? 4.8। और इससे बड़ी क्या है? ये एक हमारा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर सकते हैं क्वेश्चन के करने में। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आज हमने आपको इस चीज के बारे में बता रहे हैं, ये चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब मैं आज के क्वेश्चन यानी 6B के क्वेश्चन आप लोगों को समझाते हैं।
कि 6B में क्वेश्चन में क्या क्या आप लोगों को करना है, किस तरीके से चीजें हैं। 6B के क्वेश्चन करते हैं। अब आपका ये हो गया, हम मिटा देते हैं इसे। सिंस भी गया, पहला क्वेश्चन लिखता है कि राइट एज फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल में लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि राइट एज फ्रैक्शनल, राइट एज फ्रैक्शनल। जब आप फ्रैक्शनल में लिखेंगे, राइट एज फ्रैक्शनल लिखेंगे, तो कैसे करेंगे बच्चों? राइट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में करने कोई दिक्कत नहीं है। पहला बड़ा बहुत सिंपल सी चीज है, 0.23। इसको फ्रैक्शन में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी इसके आगे डेसिमल से आगे की संख्या है, उसको समाप्त करना होगा। समाप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हम लिखेंगे 0.23 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100। कितना बन गया ये? 23 अपॉन 100, 23 अपॉन 100 होगा। इसे हमने डिवाइड कर देंगे, तो यही होगा, शायद कटेगा भी नहीं। 23 अपॉन 100 और यही आ जाएगा हमारा। ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इस तरीके से किसी भी संख्या को, सपोज करो कि ये वाली संख्या है, पांचवा बताता हूं इसमें, पांचवा, और आप अपने आप करेंगे 0.00059 को आपको करना है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 0.00059 इंटू मल्टीप्लाई 1 2 3 4 अपॉन 1 2 3 4 5 आ गया हमारा। कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 559 अपॉन, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। कट नहीं रहा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये 59 अपॉन इतना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है। इस प्रकार से आपको पहला क्वेश्चन राइट एज ए फ्रैक्शनल, यानी कि उसे आप फ्रैक्शनल में चेंज कीजिए। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहां से लेके डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे कि कोई संख्या जैसे ये लिखी हुई है तो उतनी ही नीचे लिखते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि इस लाइन का अपना एक महत्व है, इस वाली का। क्योंकि अगर वो आपने ये लिख दिया तो वो पूछेगा कि 100 कहां से आ गया, तो आप कह देंगे कि आपके पास ये चीजें यहां से मिल गई हैं, यानी कि आप लोग कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे करते रह सकते हैं कि वही करता रहेंगे। ये फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राइट एज फ्रैक्शनल इन द लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट टर्म में लिखना है। राइट एज फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल में लिखना है, एंड इन द लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट टर्म भी लिखना है। यहां जैसे लोवेस्ट टर्म था, यानी कि इसी की तरीके का क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जैसे कि लोवेस्ट टर्म है 0.2 है, आपने 0.2 को कितने से मल्टीप्लाई किया? 10 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन 10 आ गया, आपका आ गया 2 अपॉन 10। लेकिन ये लोवेस्ट टर्म नहीं है, क्योंकि ये कट रहा है। लोवेस्ट टर्म का मतलब कटना चाहिए, कितना है? 1/5। अगर 1/5 इज द लोवेस्ट टर्म, यानी उस टर्म से नीचे कोई टर्म ना हो सके, यह आप लोगों को देखना है। ठीक है बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। लोवेस्ट टर्म का मैंने पहले ही बताया हुआ है, इसे कोई भी क्वेश्चन आप लोवेस्ट टर्म का कर लेंगे। ये पहला क्वेश्चन मैंने इसको बताया। इसका भी मैं आपको पांचवा क्वेश्चन बता देता हूँ, और वह है 0.0305 आ गया। तो आप इसमें कर सकते हैं 0.0305 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 2 3 4 से, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 305 आ गया, अपॉन कितना हो गया? 10,000 आ गया। अब इसे हम काट लेंगे, 5 से तो कट ही रहा है सीधा, 5 से तो हमारा सीधा कट जाएगा, तो कितना हो गया? ये आ गया 61 हो गया। इसे हम 5 से काटेंगे तो ये आ गया 2000, 2000 आ गया। ठीक है। 61 से आगे नहीं कटेगा बच्चों, तो ये इतना 61 अपॉन 2000 जो है इसकी लोवेस्ट टर्म आ गई। ओके, ठीक है। आप इसे करेंगे। पहला और दूसरा क्वेश्चन होने के बाद
अब आपको तीसरे क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है आपको। तीसरे क्वेश्चन में कहता है change to decimals by division change to decimal में चेंज करना है बाय डिवीजन मेथड से। डेसिमल में चेंज करना डिवीजन मेथड के माध्यम से, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला 1/5 लिखा है। अब दो बातें हैं, 1/5 दिखाई दे रहा है, या तो हम इसे 10 किस में फॉर्म में ले जाए। हमने क्या कि 1 इंटू 2/5 इंटू 2, तो ये कितना होगा 2/10। और जैसे ही 2/10 आया तो हमने इसे 0.2 ले दिया। ये तो एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका हुआ 1/5 को अगर हम, क्योंकि ये डिवीजन मेथड से करना है, 5 को किया, जब हमने किया था दशमलव आ गया, फिर ये 0 लग गया, 5 दूनी 10 आ गया, और ये इस प्रकार से 0.2, यानी 1/5 को हम कह देंगे बाय डिवीजन मेथड 0.2 आ जाए। तो इस प्रकार से हम लोग इसे कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को अगर हम करते हैं। जैसे छठा क्वेश्चन है इसका, छठा क्वेश्चन कहता है कि 5 को 13/64 है। मैंने पहले भी बताया था, आप इसको तो रखेंगे ही। अब 13 को 64 से भाग करना है, 13 को 64 से करना है, तो 64 से करना है तो दशमलव आ गया, ये 0 आ गया, 64 का 2 आ गया, कितना हो गया 128 हो गया, ये आ गया 2, ये 2 आ गया बेटा। 2 आने के बाद क्या किया हमने, अब फिर हमने देखा कि हमने 0 अगर उतारते हैं, 0 अगर उतार लेते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जा रहा, तो 0 नहीं जा, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया। अब 3 बार 0 आया तो कितना 3 बार आया है, तो कितना हो गया 192 हो गया, तो ये 80 आ गया, 80 आ गया, 80। तो ये फिर एक बार आएगा, ये 64 आ गया, यहाँ पे 80 का 64 आ गया, ये 16 आ गया, 0 हो गया। इस प्रकार से ये चलता चला जाएगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये लंबा क्वेश्चन बन जाएगा डिवीजन मेथड के माध्यम से। ठीक है, इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन करेंगे चेंज डेसिमल बाय डिवीजन मेथड से। अब ये वाला कहता है कि अगर दूसरा मेथड जो इसे आपने बताया गया था कि अगर चेंज करता है तो उसे हम कैसे करेंगे, यानी अगर 10th प्लेस पर लाने के लिए हमको क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शनल डेसिमल बाय चेंजिंग डिनोमिनेटर 10 और अ मल्टीपल ऑफ 10। किसी को भी 10 से गुणा करने के बाद करना है, जैसे 4/5। नीचे डिनोमिनेटर को किसी भी प्रकार 10 या 10 के गुना में पावर में लाना है। कैसे आएगा, अब 5 कब आ जाएगा 10, जब आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा 8/10, कितना हो गया 0.2। अगला है 11/4 हो गया, कब हो जाएगा ये, 11 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 275/100 आ गया, कितना आ गया 2.75 आ गया, 2.75 आ गया। इसके बाद अगर और किसी को भी देखते हैं, जैसे 131/250, आप देखेंगे ये 250 कब आ जाएगा, वो उसमें जब हम 4 से गुना करेंगे। हमने 4 से गुना किया, कितना आ गया बेटे 4 आ गया, ये 12 आ गया, ये 5 आ गया, ये अपॉन 1000 आ गया। इस तरीके से हम लोग इसे कर देंगे।
और जब हम इसे चेंज कर देंगे तो एक 3 ये आ गया और इसके बाद आ गया 0.524 ये आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरह से कि कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स को आप कंपेयर कर लेंगे। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को 5वें को कर लेंगे। रीअरेंज दिस डेसिमल नंबर इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद लार्जेस्ट, ये क्वेश्चन भी आप कर देंगे। रीअरेंज दिस डेसिमल नंबर इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग द स्मॉलेस्ट, यानी कि एक है स्मॉलेस्ट से एक लार्जेस्ट है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर जो मैंने आप लोगों को बताया है उसे आप कर देंगे। आज की ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं 6B के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप लोग कर देंगे। कंप्लीट कीजिए 6B को और 6A को आपको कंप्लीट करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत किसी प्रकार से आप लोगों को नहीं आएगी। अभी मैं एक चीज और बताकर इसे खत्म करूंगा। एक चीज और बताता हूँ कि 7th के अंदर जो 7th क्लास है, अब 7th क्लास का जो चैप्टर, क्योंकि 7th का चैप्टर इसकी 3rd चैप्टर है, उसके अंदर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज आपकी हो जाएंगी। अब इतनी 6 से होने के बाद देखिए, अब 7th में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट आप लोगों को कराएंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट इतना अब हमने आपको बता दिया है। कल को हम लोग आपको ऐड सब्ट्रैक्शन के बारे में और मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझाएंगे, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए, और डिवाइड के बारे में, यानी कि 3 चीजें आप लोगों की समझ में आनी चाहिए कि कैसे वो कन्वर्ट होगा। ये चीजें आप लोगों को बताई गई। उम्मीद है आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे और आपका चीजें ठीक तरीके तेजी से आप लोग करें। उम्मीद यही करता हूं मैं आप लोगों से, और अच्छी तरह से आप पढ़ाई करें। कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।